पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। भारत की जमीन पर एक बार फिर खून बहा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कायराना आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 28 पर्यटकों की जान चली गई और 20 से ज्यादा घायल हुए। इस दर्दनाक हमले की जिम्मेदारी ली है द रेजिस्टेंस फ्रंट नामक आतंकी संगठन ने, जिसका जन्म तो कश्मीर में हुआ, लेकिन इसके रग रग में दौड़ता है पाकिस्तान का जहर। ये वही पाकिस्तान है जो दशकों से भारत में आतंक का बीज बोता आ रहा है, कभी लश्कर तैयबा के नाम पर, कभी जैश ए मोहम्मद की आड़ में, और अब टीआरएफ जैसे नए नामों के सहारे। टीआरएफ महज एक आतंकी संगठन नहीं, बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का सबसे ताज़ा हथियार है, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था, ताकि भारत में आतंक का नेटवर्क और मजबूती से फैलाया जा सके। इस संगठन का असली काम है जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की भर्ती, हथियारों की तस्करी और युवाओं को भारत विरोधी सोच से जहर पिलाना। सोशल मीडिया इसका सबसे घातक हथियार है। ये संगठन पाकिस्तान से संचालित होता है, लेकिन जहर भारत की घाटियों में फैलाता है। और आज हम आपको बताएंगे कि भारत में कुल कितने आतंकी संगठन हैं और इनमें से कितनों का पाकिस्तान से सीधे तौर पर कनेक्शन है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मार्च 2025 में देश के लिए खतरा बन चुके ऐसे 67 संगठनों की सूची जारी की, जिसमें 45 आतंकी और 22 गैर कानूनी संगठन शामिल हैं। इनमें से करीब आधे पाकिस्तान से संचालित होते हैं या उनकी रीढ़ पाकिस्तान में है। ये संगठन सिर्फ भारत की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा नहीं, बल्कि ये उस मानसिकता का प्रतीक है जो धर्म, अलगाववाद और हिंसा के नाम पर खून खराबा फैलाना चाहती है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है बब्बर खालसा इंटरनेशनल। खालिस्तान की मांग को लेकर 1978 में बना ये संगठन अब आईएसआई के साथ मिलकर पंजाब में आतंक का नया अध्याय लिख रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस बात का खुलासा भारत ने नहीं, बल्कि अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने किया। अमेरिका में गिरफ्तार एक आरोपी ने कबूला कि वो आईएसआई और बब्बर खालसा के लिए काम करता था, और ये पहली बार है जब आईएसआई का खालिस्तानी आतंकवाद से सीधा संबंध अमेरिकी जांच एजेंसियों ने उजागर किया। अब वैसे तो ऐसे संगठनों की सूची लंबी है। खालिस्तान कमांडो फोर्स, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिद्दीन, हरकत उल मुजाहिद्दीन, अल उमर मुजाहिद्दीन और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन से लेकर नॉर्थ ईस्ट में सक्रिय यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, पीपल्स लिबरेशन आर्मी और मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट तक। दक्षिण भारत में LTTE और तमिलनाडु लिबरेशन आर्मी भी इसी श्रेणी में आते हैं। वहीं UN द्वारा प्रतिबंधित संगठनों को भी भारत ने अपनी सूची में रखा है। इन संगठनों को फंडिंग, ट्रेनिंग, हथियार और रणनीति सब कुछ पाकिस्तान या उसके सहयोगी नेटवर्क से जुड़ी होती है। इस्लामिक स्टेट, जमात उल मुजाहिद्दीन बांग्लादेश, इंडिया मुजाहिद्दीन, CPI माओवादी, गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी, सभी ने भारत के किसी न किसी हिस्से में खून बहाया है। वहीं गृह मंत्रालय का दावा है कि ये सभी संगठन भारत को अस्थिर करने की पाकिस्तान की रणनीति का हिस्सा है। कश्मीर में युवाओं को बरगलाने का काम TRF जैसे संगठन बखूबी कर रहे हैं। वहीं युवाओं के दिमाग में ये भरा जाता है कि भारत उनका दुश्मन है और हथियार उठाना ही जन्नत का रास्ता है। लेकिन ये रास्ता उन्हें आतंकवाद की अंधी गली में ही ले जाता है, जहाँ से वापस आना लगभग असंभव होता है। सरकार इन संगठनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। सिर्फ प्रतिबंध ही नहीं, बल्कि उनकी संपत्तियों को जब्त करना, फंडिंग रोकना और सदस्यों को कानूनी शिकंजे में कसना, ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। आतंकियों के खिलाफ कड़ा संदेश देने के लिए इन संगठनों को UAPA कानून के तहत घोषित किया गया है। अब गौरतलब है कि भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन जब बात उसके नागरिकों की सुरक्षा की आती है तो वो चुप नहीं बैठता। अब वक्त आ गया है कि हम केवल जवाबी कार्रवाई नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर दबाव की रणनीति अपनाएं। आतंकवाद कोई क्षेत्रीय संकट नहीं, ये मानवता का दुश्मन है, और जब तक इसकी जड़ें पाकिस्तान में सुरक्षित रहेंगी, तब तक शांति की उम्मीद करना खुद को धोखे में रखने जैसा है। क्योंकि एक बार हथियार उठाने के बाद कोई भी रास्ता सिर्फ विनाश की ओर ही जाता है, और उस विनाश का खामियाजा पूरे राष्ट्र को उठाना पड़ता है।